सर, आखिरी सवाल, काम के दौरान राहत के दौरान कुछ लोगों द्वारा अनियमितता काम के दौरान 4 ऑफिसर अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं। इसमें से 3 पीयू हैं और एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं। उनको कल सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गया है। बाकी बहुत सारी जगह में ऐसा अधिकारी हैं जिनके बारे में भी शिकायत वगैरह आया है। जिन लोगों के बारे में शिकायत हमारे हस्तगत हुआ है उसको भी इंक्वायरी करने के लिए हम लोग रेस्पेक्टिव कलेक्टर को भेज दिए हैं। उनका इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद उनको भी कार्य से निलंबन किया जाएगा। देखिए, ये जनता जिस समय कष्ट में है उस समय जो सेवा देना चाहिए उसमें जो लोग खिलाफ करेंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोगों को मैं ये जानकारी दे दूं कि इस बार का जो इवैक्यूएशन हुई, इतना बड़ा इवैक्यूएशन इतिहास में कम देखने को ये मिलता है। सक्सेसफुल इवैक्यूएशन के लिए 0 कैजुअल्टी। ऐसा नहीं है कि 0 कैजुअल्टी सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है, 0 कैजुअल्टी पशु संपदा का भी 0 कैजुअल्टी। इसमें और एक विषय है जो शायद आगे के इतिहास में लिखा जाएगा कि सभी गर्भवती महिलाओं को हम लोगों ने सफलता के साथ गांव से मातृगृह पहुंचाया, पीएससी सीएससी पहुंचाया और उसमें से 2200 माताओं ने जन्म भी दिया और मां और बच्चे दोनों मस्त हैं, खुश हैं। उसमें से जुड़वा 19 माओं को जुड़वा बच्चा मिली, वो लोग भी ठीक ठाक हैं। डिप्लॉयमेंट के दृष्टि से उड़ीसा पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट था वो भी इतिहास में सबसे लार्जेस्ट डिप्लॉयमेंट था। ओडीआरएफ, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड सर्विसेज के जो अधिकारी तैनात किए गए थे मुकाबला करने के लिए, उसका संख्या भी रिकॉर्ड संख्या था। और सबको मिला के मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों को सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि हम लोग सब मिलके सफलता के साथ दाना को उड़ीसा में हराया, एक और बात्या को उड़ीसा में हरवाया। और अभी रेस्टोरेशन काम लगभग खत्म हो गया है, पावर सेक्टर को छोड़ के बाकी सेक्टर में काम खत्म हो गया है। रेलवे कनेक्टिविटी नॉर्मल हो गया है, एयर कनेक्टिविटी नॉर्मल हो गया है, रोड कनेक्टिविटी नॉर्मल हो गया है। और टेलीकॉम का तो कोई उसमें डिस्कनेक्शन वाला बात हुई ही नहीं, तो पहले से ही ठीक ठाक है। डैमेजेस का असेसमेंट, प्रिलिमिनरी असेसमेंट भी हमको मिल गया है। आज हम लोग सोच रहे थे एरियल सर्वे में जाएंगे, पता नहीं ये क्लाइमेट में मौसम में जाना संभव होगा कि नहीं होगा। और पानी खत्म होने के बाद, पानी वापस जाने के बाद डिसइंफेक्शन करवाना का काम भी बहुत जगह में शुरू हो गया है। ब्लीचिंग पाउडर डालना, क्लोरीन आपका तालाब में और ट्यूबवेल में और बाकी जगह में देना, फिनाइल देना, जगह को ठीक ठाक करना, पशु संपदा जो वापस आए हैं उनका सभी का वैक्सीनेशन करवाना, ये काम भी शुरू हो गया है। असेसमेंट का काम भी एक आध दिन में शुरू हो जाएगा। এবং यही कोशिश है कि 7 दिन के अंतर पूरा का पूरा जो लॉस हुई है, क्रॉप लॉस हो या हाउस डैमेज हो, उसका पूरा का पूरा हिसाब करके लोगों का रिपेयरिंग का काम शुरू कर देंगे। लोगों को उसका मुआवजा जो मिलना चाहिए वो हिसाब किताब करके लोगों को देना भी शुरू कर देंगे। सर, इस चक्रवात के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को राहत केंद्र पे भेजा गया था, तो वहाँ की व्यवस्था क्या, और कब तक उन लोगों को, जब तक वो लोग घर जाने के लायक नहीं रहेंगे तब तक रिलीफ उनको रिलीफ सेंटर में मिलेगा। बहुत सारे लोग वापस चले गए हैं, बहुत जगह में अभी जाना संभव नहीं है। धीरे धीरे करके पानी नीचे जाना शुरू होने के बाद हम लोग को उनको भी घर भेजेंगे, उनका घर को ठीक ठाक करके भेजेंगे। और जब तक घर ठीक नहीं होता है तब तक हम उनका जो रुके हुए हैं आपका रिलीफ सेंटर में, उनका सभी का ख्याल रखेंगे। भोजन और रहने का प्रबंध अभी भी चल रहा है, 7 दिन तक एक्सटेंड किए हैं, जो जरूरत हुआ तो और आगे भी एक्सटेंड करेंगे। सर, कई जिलों में अभी भी भारी बारिश हो रही है, तो अगर
ज्यादा बारिश होती है, बाढ़ की संभावना? नहीं, बाढ़ का संभावना के लिए भी हम लोग तैयार हैं। हम लोग थोड़ा चिंतित थे, मयूरभंज में जो बूढ़ा बलंग नदी है उसके बारे में हम लोग चिंतित थे, लेकिन वो ठीक ठाक है। केंद्रापाड़ा और भद्रक दोनों जगह में बारिश अभी भी चल रही है और अभी तक कंट्रोल में है। हमारा प्लान रेडी है, अगर ज्यादा बारिश हो के कोई बाढ़ का परिस्थिति फिर आ जाएगा तो उसको भी निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। सर, आखिरी सवाल, काम के दौरान, राहत के दौरान कुछ लोगों द्वारा अनियमितता काम के दौरान 4 ऑफिसर अभी तक सस्पेंड हो चुके हैं। इसमें से 3 पीईओ हैं और एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं। उनको कल सस्पेंड किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गया है। बाकी बहुत सारी जगह में ऐसा अधिकारी हैं जिनके बारे में भी शिकायत वगैरह आया है। जिन लोगों के बारे में शिकायत हमारे हस्तगत हुआ है उसको भी इंक्वायरी करने के लिए हम लोग रेस्पेक्टिव कलेक्टर को भेज दिए हैं। उनका इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद उनको भी कार्य से निलंबन किया जाएगा। देखिए, ये जनता जिस समय कष्ट में है उस समय जो सेवा देना चाहिए उसमें जो लोग खिलाफ करेंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा।